अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ सलमा। वेलकम टू कोला शाही किचन में। आज आपके लिए लेकर आई हूँ रमज़ान स्पेशल रेसिपी, काबुल के चने की चाट की रेसिपी। ये बहुत ही टेस्टी बनकर है। आप अपने घर वालों को इफ्तारी में इस तरह से बनाकर देंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत ही दुआएं देंगे। आपको बार बार यही बनाने के लिए बोलेंगे। आप अपने घर वालों के फेवरेट बन जाएंगे। आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप कीजिए। चलिए ये रेसिपी किस तरह से बनाते ही देखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपको पाव किलो काबुल के चने का मसाला दिखाने जा रहे हैं। आप इस तरह से काबुल के चने ले लीजिए। इसकी चाट बहुत ही टेस्टी बनेगी। सेम आप इसी तरह से काबुल के चने ले लीजिए। मेन आप यहाँ पर देखिए, इफ्तारी का पकवान आप सहरी के बाद नमाज और कुरान पढ़ने के बाद फ़ौरन चने को इस तरह से भीगने डाल दीजिए। चने कितने अच्छे भीगती, चना का उतना ही टेस्टी बनेगा। सहरी के नमाज और कुरान पढ़ने के बाद फ़ौरन इस तरह से भीगने डाल दीजिए। चलिए अब हम इसका मसाला देख लेंगे। 10 रुपये वाले बटर के पैकेट 2 ले लीजिए। पनीर आप 200 ग्राम वाली पैकेट आप इस तरह से ले लीजिए। लेकर होने के बाद पनीर को आप छोटे छोटे पीस इस तरह से काट लीजिए। पनीर आप कितना बारीक काटती हैं, चना चाट उतना ही टेस्टी बनेगा। देखिए आप इस तरह से छोटे छोटे पीसा काट लीजिए। कोथिमीर, 2 हरी मिर्चा, प्याज, कंकड़ी, गाजर, पंडू ले लीजिए। मैं आपको किस तरह से डालना है दिखाती हूँ। आपके पास कौन सी कटोरी है वो कटोरी से मेजर करके पूरे भी चीज़ें इस तरह से ले लीजिए। ये कटोरी फुल आप प्याज ले लीजिए। प्याज को आप अंडिया को काटती ना सेम उसी तरह से काट लीजिए। देखिए आप बारीक प्याज इस तरह से काट लीजिए। ये कटोरी फुल आप कंकड़ी ले लीजिए। कंकड़ी को भी आप बारीक इस तरह से काट लीजिए। एक कटोरी फुल आप पंडू ले लीजिए। पंडू को भी आप बारीक इस तरह से काट लीजिए। एक कटोरी फुल आप गाजर ले लीजिए। गाजर को आप इस तरह से तुरप लीजिए। कोथिमीर को आप बारीक इस तरह से काट लीजिए। 2 हरी मिर्चा लेकर आप हरी मिर्चा को भी सेम इसी तरह से बारीक काट लीजिए। मैगी मसाला मैजिक ले लीजिए। पेरी पेरी मसाला ले लीजिए। चाट मसाले का पाउडर ले लीजिए। ज़ीरा पाउडर ले लीजिए। स्पेसी मसाले फुल को तो आप इस तरह से ले लीजिए। चाट मसाले का पाउडर, ज़ीरा पाउडर, चिल्ली पाउडर फुल आप इस तरह से ले लीजिए। काला नमक आप ले लीजिए। वो एक ले लीजिए। आप कौन सा भी साइज़ का लेकर होने के बाद रस इस तरह से निकाल के रख लीजिए। सेब चोचे ले लीजिए। सेम आप इसी तरह से सेब चोचे ले लीजिए। 30 रुपये के निपटा ले लीजिए। पौ लीटर की दही की पैकेट आप इस तरह से ले लीजिए। आप ये स्पून से मेजर करके तेल ले लीजिए। ना तो कम ना तो ज़्यादा होगा। फुल आप इस तरह से ले लीजिए। 10 टेबल स्पून आप तेल ले लीजिए। इफ्तारी से पहले पकाने के टाइम देखेंगे तो देखिए चने अच्छी तरह से भीग चुके हैं। चने कितने अच्छे भीगते हैं, चना चाट उतना ही टेस्टी बनेगा। चने अच्छी तरह से भीग जाएंगे तो चने अच्छी तरह से गल जाएंगे। देखिए काबुल के चने कितना अच्छा भीगती हैं, उतने ही जल्दी गल जाएंगे। देखिए अच्छी तरह से भीग चुके हैं। इस तरह से भीग के होने के बाद गलाने के लिए चाहिए। चलिए अब हम इसे गला लेंगे। हरी चटनी के लिए आप अम्बली इतनी ले लीजिए। लेकर होने के बाद चाय के कप से आप भीगने के लिए इस तरह से डाल दीजिए। जीरा पाउडर 1 टेबल स्पून आप फुल इस तरह से ले लीजिए। 7 लहसुन के कलियाँ ले लीजिए। ये खरी मिर्ची ले लीजिए। अम्बली आप इतनी ले लीजिए। बिना काटे खतीमिर को आप ये कटोरी फुल आप इस तरह से ले लीजिए। पुदीना भी आप ये कटोरी फुल आप ले लीजिए। फर्स्ट आप मिक्सी का इस तरह से जार ले लीजिए। लेकर होने के बाद ये कटोरी फुल आप पुदीना डाल दीजिए। बिना काटे कोथिमीर को आप ये कटोरी फुल आप कोथिमीर को डाल दीजिए। 1 टेबल स्पून आप जीरा पाउडर डालिए। 7 लहसुन की कलियां डालिए। एक हरी मिर्ची डालिए। की हुई अमली को भी डाल दीजिए। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लीजिए। चाय के कप से हाफ कप पानी डालकर 100% भी बारीक पीस लीजिए। चलिए अब हम इसे पीस लेंगे। हरी चटनी आप इस तरह से 100% भी बारीक पीस लीजिए। चना चाट बहुत ही टेस्टी बनेगा। देखिए आप सेम इसी तरह से हरी चटनी पीस लीजिए। चटनी इस तरह से पीस के होने के बाद चने उबालने के लिए चाहिए। फर्स्ट आप कुकर ले लीजिए। कुकर लेकर होने के बाद पानी के गिलास से 1 गिलास पानी फुल आप इस तरह से डाल दीजिए। डालकर होने के बाद भीगे हुए चने आप इस तरह से पूरे भी डाल दीजिए। भीगे हुए काबुल के चने नीट इस तरह से डाल दीजिए। डालकर होने के बाद फुल आंच करके आप कुकर का लिड बंद कर दीजिए।
मेन आप यहाँ पर देखिए कुकर का लीड इस तरह से बंद करके होने के बाद फुल आंच करके एक सीटी आने के बाद गैस को फ़ौरन बंद कर दीजिए। देखिए आपको इस तरह से ये एक सीटी आने के बाद गैस को फ़ौरन बंद कर दीजिए। पूरी सीटी जाने के बाद कुकर को ओपन कीजिए। चलिए नेक्स्ट हम पनीर को तल लेंगे। पनीर आप कौन सी कढ़ाई में फ्राई करती हूँ वो कढ़ाई लेकर फुल आंच करके 10 रुपये वाले बटर के 2 पैकेट इस तरह से डाल दीजिए। पनीर डाल दीजिए। पनीर को आप कितने छोटे पीसा काटती हैं चना चाटू उतना ही टेस्टी बनेगा। नीट इस तरह से डालकर होने के बाद बटर को भी पनीर को अच्छी तरह से मिले तक मिला लीजिए। फुल आंच करके पका लीजिए। सिम आंच बिल्कुल भी मत कीजिए। बीच बीच में आपको इस तरह से मिलाते रहिए। पनीर को और थोड़ा फ्राई कर लीजिए। देखिए पनीर इस तरह से डार्क गोल्डन ब्राउन होने के बाद गैस को फ़ौरन बंद कर दीजिए। पनीर का कलर इस तरह से डार्क गोल्डन ब्राउन होने के बाद आप गैस को फ़ौरन बंद कर दीजिए। कुकर की पूरी सीटी इस तरह से जाने के बाद कुकर का लीड ओपन कर लीजिए। देखिए चने गलकर ही या नहीं देख लीजिए इस तरह से। देखिए चने अच्छी तरह से गल चुके हैं। मेन आप यहाँ पर देखिए ये एक सीटी आने के बाद गैस को फ़ौरन बंद करके पूरी सीटी जाने के बाद कुकर को इस तरह से ओपन करके देखेंगे तो चने अच्छी तरह से गल जाएंगे। चलिए अब हम इसे फ्राई कर लेंगे। काबुल के चने आप कौन सी कढ़ाई में फ्राई करती हूँ वो कढ़ाई लेकर फुल आंच करके आप 10 टेबल स्पून आप तेल डाल दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तेल अच्छी तरह से गर्म होने के बाद उबले हुए चने आप इस तरह से डाल दीजिए। काबुल के चने नीट इस तरह से डालकर होने के बाद बारीक कटे हुए 2 हरी मिर्चा डाल दीजिए। 1 टेबल स्पून आप चिल्ली पाउडर डालिए। 1 टेबल स्पून आप नमक डालिए। चने भी मसाले अच्छी तरह से मिले तक मिला लीजिए। नीट आप चने भी मसाले अच्छी तरह से मिले तक मिला लीजिए। चने भी मसाले नीट इस तरह से मिलाकर होने के बाद आंच को फ़ौरन स्लो कर दीजिए। एंड तक भी आप सिम आंच करके पका लीजिए। फुल आंच बिल्कुल भी मत कीजिए। टाइम देख लीजिए। टाइम देखकर आप 5 मिनट वही खड़ पका लीजिए। टाइम देखकर वही खड़ आप 5 मिनट के लिए पका लीजिए। बीच बीच में आप इस तरह से मिलाते रहिए। एंड तक भी आप सिम आंच करके पका लीजिए। फुल आंच बिल्कुल भी मत कीजिए। चलिए 5 मिनट हो चुके हैं। टाइम देखकर 5 मिनट होने के बाद गैस को फ़ौरन बंद कर दीजिए। देखिए माशाल्लाह काबुल के चने कितनी अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं। इस तरह से फ्राई होने के बाद आप गैस को फ़ौरन बंद कर दीजिए। मेन आप यहाँ पर देखिए चना चाट आप तब का तब बनाने के लिए मत जाइए। काबुल के चने 100% भी ठंडा होने के लिए रख दीजिए। चने कितने ठंडे होते हैं चना चाट उतना ही टेस्टी बनेगा। इसलिए आप इसे 100% भी ठंडा होने के लिए रख दीजिए। काबुल के चने 100% भी ठंडे हो चुके हैं। फर्स्ट आप बो ले लीजिए। बो लेकर होने के बाद चने आप इस तरह से डाल दीजिए। 100% भी ठंडा होने के बाद चनों को आप इस तरह से डाल दीजिए। तलिया हुआ पनीर भी आप इस तरह से पूरा भी नीट डाल दीजिए। डालकर होने के बाद 30 रुपये के निपटा आपके हाथ की मदद से कितने बारीक चूरे जाती हैं आप उतने बारीक चूर के आप इस तरह से डाल दीजिए। 30 रुपये के निपटा भी आपके हाथ से कितने बारीक चूर के होते हैं आप उतने बारीक चूर के आप इस तरह से डाल दीजिए। 30 रुपये के निपटा इस तरह से नीट चूर के डालकर होने के बाद आप हरी चटनी स्पून की मदद से फुल आप इस तरह से 5 टेबल स्पून आप डाल दीजिए। चटनी डालकर होने के बाद स्पेसी मसाले आप इस तरह से डाल दीजिए। मैगी मसाले की पैकेट आप सारी इस तरह से डाल दीजिए। पेरी पेरी मसाले की पैकेट भी आप सारी इस तरह से डाल दीजिए। 1 टेबल स्पून आप फुल चाट मसाले का पाउडर आप इस तरह से डाल दीजिए। 1 टेबल स्पून आप फुल जीरे का पाउडर इस तरह से डाल दीजिए। पूरे भी स्पेसी मसाले नीट इस तरह से डालकर होने के बाद ये कटोरी फुल आप प्याज डालिए। 1 कटोरी फुल आप कंकड़ी डालिए। हाफ कटोरी आप पंडू डालिए। हाफ कटोरी आप गाजर डाल दीजिए। हाफ कटोरी गाजर डालिए। हाफ कटोरी कोथिमीर डालिए। 1 नींबू का रस लास्ट में इस तरह से डाल दीजिए। पूरा नीट इस तरह से डालकर होने के बाद काबुल के चने में मसाले अच्छी तरह से मिले तक मिला लीजिए। देखिए नीट इस तरह से मिलाकर होने के बाद एक बार टेस्ट कर लीजिए नमक बराबर है या नहीं। टेस्ट करके आपको सिर्फ नमक डाल लीजिए।
देखिए माशाल्लाह नीट इस तरह से मिलाकर होने के बाद सर्व कर लीजिए। चलिए अब हम इसे सर्व कर लेंगे। मैं आपको किस तरह से सर्व करना है दिखाती हूँ। फर्स्ट आप कौन सी भी एक प्लेट ले लीजिए। लेकर होने के बाद चमचे की मदद से गिन के आप 4 चमचे आप फुल इस तरह से चना चाट डाल दीजिए। भर भर के चमचे की मदद से 4 चमचे इस तरह से चना चाट डालकर होने के बाद चमचे की मदद से अच्छी तरह से चारों तरफ भी फैला लीजिए। चना चाट नीट इस तरह से फैलाकर होने के बाद हाथों की मदद से सेव चोचो इस तरह से चारों तरफ भी 2 मुट्ठी आप फुल इस तरह से डाल दीजिए। सेव चोचो डालकर होने के बाद पौ लीटर की दही लेकर आधा दही करट आप खाली जगह को दही से फिल कर लीजिए। आधा दही करट आप खाली जगह को दही से आप फिल कर लीजिए। चना चाट में आप खाली जगह को दही से फिल इस तरह से कर लीजिए। करट आप आधा दही पूरा भी नीट इस तरह से फिल कर लीजिए। करट आधा दही पूरा भी नीट इस तरह से फिल करके होने के बाद हाथों की मदद से एक मुट्ठी फुल आप इस तरह से प्याज डाल दीजिए। करट एक मुट्ठी लेकर आप हाथों की मदद से प्याज को इस तरह से नीट डाल दीजिए। नेक्स्ट स्टेप आप पंडू कितना पसंद से खाते हैं आप पंडू उतने डाल लीजिए। नेक्स्ट आप गाजर एक मुट्ठी लेकर आप चारों तरफ भी इस तरह से डाल दीजिए। नेक्स्ट आप कोथिमीर थोड़ी सी लेकर आप इस तरह से डाल दीजिए। पूरा भी नीट इस तरह से डालकर होने के बाद एक मुट्ठी फुल आप इस तरह से लेकर चारों तरफ भी सेव चोचो डाल दीजिए। भर के आप सेव चोचो डालिए। काबुल चना चाट के ऊपर सेव चोचो आप भर के इस तरह से डाल दीजिए। हाथों की मदद से आप भर भर के इस तरह से चारों तरफ भी डाल दीजिए। आप सेव चोचो कितनी ज़्यादा डालती चना चाट उतना ही टेस्टी बनेगा। चना चाट के ऊपर सेव चोचो कितनी ज़्यादा डालती चना चाट उतना ही टेस्टी बनेगा। बचा हुआ चना चाट दूसरी प्लेट लेकर चमचे की मदद से गिन गिन के डालकर होने के बाद आप सेम इसी तरह से सजा लीजिए। देखिए माशाल्लाह काबुल चना चाट कितना टेस्टी बनकर है। चलिए अब हम इसे सर्व कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए माशाल्लाह काबुल चना चाट कितना टेस्टी बनकर है। आप अपने घर वालों को इफ्तियारी में इस तरह से बना कर देंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत ही दुआएं देंगे। आपको बार बार यही बनाने के लिए बोलेंगे। आप अपने घर वालों के फेवरेट बन जाएंगे। इंशाल्लाह आप अपने घर वालों को इफ्तियारी में इस तरह से एक बार ज़रूर बना कर दीजिए। आप काबुल चना चाट इस तरह से बनाकर टेस्ट करके कमेंट्स में बोलिए आपको कैसा लगा। प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हाइप कीजिए। मैं और अच्छे अच्छे रेसिपी शेयर करती रहूँगी इंशाल्लाह।